गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे पोस्ट कोविड एरा में जो हार्ट अटैक की वजह से जो मौतें बढ़ी हैं उनके बारे में। आज हमारे साथ में हैं एक्सपर्ट डॉक्टर रामकेश सिंह परमार जी। हम सर जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड एरा में ये हार्ट अटैक की वजह से जो मौतों में अचानक वृद्धि हुई है वो इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनू, आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर अवेयरनेस पर्पस रिगार्डिंग द हेल्थ। जो प्रश्न है आपका कि पोस्ट कोविड इरा के अंदर हार्ट अटैक से जो मौतें हैं स्पेशली यंग लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम देख भी रहे हैं। हार्ट अटैक तो पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, बट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिला है कि अभी कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स हार्ट अटैक के वो बढ़ गए हैं। और एज ए क्लिनिशियन एक्सपर्ट हम भी देख रहे हैं कि पेशेंट्स हार्ट अटैक के बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स। दूसरी चीज क्या है कि यंग पेशेंट्स भी काफी आ रहे हैं। तो इसके पीछे मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हम बात करें रिस्क फैक्टर की, जो कि हार्ट की समस्याओं को लेके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। आप मानिए कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर है, मेरा ऐसा मानना है। हम बात करते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, एल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड समथिंग जेनेटिक्स इज प्ले द रोल। ये कुछ 5 to 6 जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका रोल रहता है हार्ट अटैक को आने के कारण से। दूसरी चीज बात करते हैं हम कोविड को लेकर के। बिल्कुल ये भी ये सही बात है कि आफ्टर कोविड के अंदर हमने देखा था कि जो कोरोना वायरस है या कोविड की जो इलनेस है इसके अंदर प्रोकोगुलेंट यानी कि कोगुलेंट एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्लॉटिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। अब हम ये देखें कि ये सब चीजें हो रही हैं और क्यों बढ़ रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं हमारी जो दैनिक दिनचर्या है जिसके अंदर बदलाव आया ही है, हमें पता चला है कितनी सारी हमारी स्क्रीन डिपेंडेंट अपन हो गए हैं फोन को लेकर के। लाइफ स्टाइल हमारी बहुत सिडेंटरी हो गई है। आप ये मानिए कि जीवन के अंदर आदमी ज्यादातर गाड़ियां, बसेस, बाइक, इन पे ही सेट हो गया, मतलब उसकी चलने की एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, आप देखेंगे। और ये स्टडियां भी शो करती हैं। इसके साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं नशा, जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बहुत सारे एडिक्टिव चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज हमारी कम्युनिटी के अंदर बढ़ी हैं और बढ़ने के कारण से इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे। और आजकल ये स्पेशली यूथ बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव माहौल हो या लाइफ को कोप अप नहीं कर पाना हो, तो मानसिक अवसाद की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। और नो डाउट कोविड के अंदर भी अपने आप में एक प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी होती है। तो कोविड के जो पेशेंट्स रहे, वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बाद कोविड के कारण से जो थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, सीआरपी बढ़ जाता है, तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी स्टेट ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं वो एंडोथेलियम को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब ये है, ये कुछ चीजें हैं। जैसे हम बात कर लें वापस अगेन, एल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, प्रॉपर लेस स्लीप और स्लीप हाइजीन प्रॉपर नहीं होना, मानसिक अवसाद और तनाव, फूड हैबिट्स भी ठीक नहीं है आजकल। आप खाने के पैटर्न को देखेंगे तो लोग चाउमीन, पिज्जा, बर्गर जो फूड है बहुत कॉमन हो गए। तो हमारा जो दिनचर्या के अंदर जो बदलाव हुआ है, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इसके कारण ये बहुत सारे कारण बनते हैं। एक एक्सपर्ट होने के साथ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से 5 या 6 चीजों को निकाल दे तो हार्ट अटैक होने की समस्या बहुत न के बराबर हो जाती है। एक्सरसाइज रेगुलर करें, स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद कर दें, तनाव और स्ट्रेस को कम रखने की कोशिश करें, खाना है वो आपका सुपाच्य और उचित तरह का बॉडी हैबिट के हिसाब से हो आपका, आप फिट रहें। जो ड्रग एडिक्शन की चीजें हैं या फिर हम ड्रग डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, आपको एडिक्शन है, नशा है किसी भी तरह का, उसको बंद रखें। तो हमारी जो जीवन के अंदर इस तरह की घटना है, चाहे वो हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, डायबिटीज का बर्डन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, आप देख रहे हैं। डायबिटीज अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ते हैं, थ्रोम्बोसिस बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं नो डाउट कोविड तो है ही, बट इसके साथ साथ जो हमारी मेन जो फैक्टर्स हैं उनका दिनों दिन जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ने के कारण मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, उनकी जो एंडोथेलियम होती है, उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इसके कारण उसकी जो प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी है या थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। इसलिए हमें इस तरह के पेशेंट्स का बर्डन अभी देखने को बहुत अधिक मिल रहा है। इन जो कुछ रिस्क फैक्टर जो मैंने बताए हैं, इनके अंदर अगर हम बदलाव कर लें तो नो डाउट मुझे ऐसे लगता है कि हम इस हार्ट अटैक के बर्डन से अपने आप को बहुत नीचे लेवल तक ले जा सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें हार्ट अटैक होगा ही नहीं। एक जेनेटिक्स ऐसी चीज है जिसको हम बदलाव नहीं कर सकते, तो इसलिए हार्ट अटैक की रिस्क बहुत कम हो सकती है इस तरह के बदलाव लाने से।
धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे सिद्धार्थ शुक्ला जो थे उनकी अटैक की वजह से मौत हुई और वो काफ़ी फिट भी थे, एक्सरसाइज भी रेगुलर करते थे, लेकिन फिर भी ये हुआ ऐसा। बिल्कुल आपका ये प्रश्न है और भी कई लोग मेरे साथ ये प्रश्न पूछते हैं और ये जायज भी है। आप ये बात करते हो, देखो हमने अभी रिस्क फैक्टर की बात करी कि किसी भी बीमारी के लिए जिनका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस होता है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे कैंसर है, डिसलिपिडीमिया है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोटिक है, इनके अंदर इंसिडेंस होने के लिए पॉली फैक्टोरियल इनहेरिटेंस होती है। आप रोल एक फिटनेस का अपने आप में एक बचाव के रूप में एक रोल है, बट अदर चीजें स्मोकिंग हैबिट्स, अल्कोहल हैबिट्स, स्ट्रेस, डाइटरी हैबिट्स एंड जेनेटिक्स, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनका अपने आप में एक पर्टिकुलर रोल होता है। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति के लिए 5 चीजें हमने बात करी है, अपने आप में 15% रोल करती हैं। आपकी एक हैबिट तो ठीक है, यू आर डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, बट अदर हैबिट्स के बारे में क्या है? जब उनका बर्डन एक लेवल के बाद क्रॉस करता है तो जो एक अच्छी हैबिट है वो कहां तक उसको कोप अप कर पाएगी जो बैड हैबिट्स को। तो मेरा ऐसा मानना है एज एन एक्सपर्ट कि हमारा जो ओवरऑल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, ओवरऑल बॉडी के अंदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको हम किस लेवल से अपनी बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से हम कम कर पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। इसको हम केवल एक एज से और फिटनेस से मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि फिटनेस का हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रोल होता है, नंबर 1, और उम्र बढ़ने के साथ इसकी रिस्क फैक्टर के चांस बढ़ते हैं। बट हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अन्य चीजें भी होती हैं, चाहे वो बॉडी की बनावट हो, हार्ट के आर्टरीज की बनावट हो, या बॉडी की आपकी जेनेटिक्स हो, और अदर रिस्क फैक्टर जो भी बहुत सारे होते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इनके अलावा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अदर रिस्क फैक्टर्स हैं उनका जो बर्डन था वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अधिक था, जिसके कारण से वो हार्ट अटैक से सक्षम हुए। सर अभी इन दिनों में जैसे सिंगर के थे, राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे, उनकी मौत भी इस वजह से हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ओवरऑल एक सबके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल देखा ही आप सभी लोगों ने कि भाई इस तरह से चाहे राजू श्रीवास्तव जी हों, चाहे सिंगर के हों, सिद्धार्थ शुक्ला हों, और भी इवन हमारे यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब डॉक्टर सीएम शर्मा जी थे, ही वाज ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे या रन कर रहे थे, उस टाइम भी वो हार्ट अटैक आ गया, उनको एक्सपायर कर गए। तो इन सभी बहुत कॉमन है। देखिए मेरा एज एन एक्सपर्ट कहने का मतलब ये है कि आप लोग फिट रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अल्कोहल स्मोकिंग इसको दूर रखें, एडिक्शन की जो चीज है, नशा किसी भी रूप के अंदर, उसको अवॉइड करें, मानसिक अवसाद और तनाव से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना जो वर्क पैटर्न है उसको सुधारें, खान पान के तरीकों के अंदर बदलाव लाएं। आपको कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज है, किडनी की डिजीज है, उसका प्रॉपर तरीके से इलाज लें। और किसी भी समस्या को, सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसका चिकित्सक द्वारा परामर्श भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार डिले करना, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को गैस से कंपेयर करते रहते हैं, गैस है, और इस तरह के कारण बहुत सारे पेशेंट्स एमआई से सक्षम होने पर, प्रोबेबल समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से या समय पर डायग्नोसिस नहीं होने के कारण जब वो एकदम से मैसिव हार्ट अटैक आता है उस टाइम प्रेजेंट करते हैं, और कई बार उन्हें बचाना बहुत डिफिकल्ट होता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जयपुर।